हेलो फ्रेंड्स, मेरे प्यारे से बच्चों, आप सभी का मेरी क्लास में स्वागत है। और आज हम नया टॉपिक कर रहे हैं। आज हमने हिंदी व्याकरण का जो नया जो टॉपिक लिया है वो लिया है लिंग। तो आप पहले मुझे ये बताइए कि लिंग के बारे में आप सभी स्टूडेंट जानते हैं, सभी विद्यार्थी जानते हैं? यदि नहीं जानते हैं वो भी, और जो जानते हैं वो भी। ठीक है, तो लिंग की आप एक बार अपने मन में सोचिए कि लिंग की परिभाषा होती क्या है या लिंग क्या है। ठीक है, तो यदि आपके माइंड में कोई परिभाषा आती है तो उसको एक बार रिवीजन कीजिए। यदि नहीं आती है, देखो जो लिंग शब्द है हमारा, लिंग इंग्लिश में इसे जेंडर कहते हैं। जैसे हम जब किसी से बात करते हैं तो हम जैसे लड़का है या लड़की है, ठीक है, तो आपस में जैसे दोस्त होते हैं, अच्छा ये लड़का जा रहा है या ये लड़की जा रही है। मम्मी के लिए अलग से बोला जाता है, जैसे पापा हैं अलग से बोला जाता है, औरत है। तो इसी तरह से जो लिंग है, जैसे काफ़ी सारे शब्द को जैसे पढ़कर ही हमें पता लग जाता है कि नर है या मादा। नर का मतलब मनुष्य है या स्त्री है, ये पता चलता है। या फिर अन्य प्राणियों में भी जैसे कोई भी हो गया, जानवर हो गया, पक्षी हो गया, किसी भी तरह का होगा, तो उसमें भी यही होता है कि हमें नर है या मादा है, यानी कि स्त्री है या पुरुष है, इस तरह से पता चले। तो ये हमारी लिंग कहलाती है कि उसकी जाति का बोध होता है कि स्त्री जाति का है या पुरुष जाति का है। ठीक है, तो ये लिंग होता है। अब जो हमारा, जैसे देखो दो तस्वीरें आपके सामने हैं, एक में लड़का लड़की है और धोबी और धोबीन है। ठीक है, दोनों हैं, उसमें धोबी भी दिखाई दे रहा, धोबीन भी है। अब जो हमारा आता है, जो संज्ञा शब्द जो हमारे होते हैं, जिनको पढ़कर सभी शब्द हमारे जाता, सभी शब्द संज्ञा रहते हैं। तो संज्ञा शब्द जिनका एक नाम होता है, सभी का मतलब ये नहीं है कि मैं हर चीज़ के बारे में बोल रही हूँ, सभी का मतलब ये होता है जिनका एक नाम होता है, हम नाम से पुकारते हैं, वो सभी संज्ञा शब्द को पढ़ कर के उनके, जैसे नर, जैसे यहाँ लिखा है ना नर, तो नर या मादा, नर का मतलब मनुष्य और मादा का मतलब स्त्री होने का पता चल जाता है। इसी प्रकार अन्य प्राणियों के भी नर या मादा होने का पता चलता है। ठीक है, जैसे बंदर और बंदरिया, जैसे बंदर हमारा किसके लिए, नर के लिए, और बंदरिया किसके लिए, मादा के लिए। ऐसे शेर और शेरनी है, बैल और गाय है, मोर और मोरनी है। तो ये हमारा लिंग बदलों में जैसे आते हैं क्वेश्चंस, कई बार हमें नहीं समझ आता कि क्या है। अभी तो ये हमारा एक बेसिक नॉलेज है, उसके बारे में हम जान रहे हैं कि लिंग क्या है। अब जैसे आता है कि बंदर, शेर, बैल तथा मोर ये नर में आते हैं। बंदरिया, शेरनी, गाय, मोरनी, मादा ये हमारे किस में आते हैं, मादा में आते हैं। इन जीवों के नाम इनके नर या मादा होने का बोध करा रहे हैं। ठीक है, तो एक छोटी सी परिभाषा इसमें बन जाती है कि संज्ञा के जिस रूप से यह ज्ञात हो कि वह पुरुष जाति का है या स्त्री जाति का है, उसे लिंग कहते हैं। संज्ञा के जिस रूप से हमें ये पता चल जाता है, ये हमें उसको सुन के ये हमें ज्ञात हो जाता है कि स्त्री जाति है या फिर पुरुष जाति है, तो वह लिंग कहलाता है। तो इसका मतलब ये हो गया कि जब लिंग इस तरह से पुरुष और जाति दोनों के बारे में पता चलता है, तो कहने का मतलब ये है कि हमारा जो लिंग है दो प्रकार का होता है। ठीक है, लिंग हमारा कितना हो गया, दो प्रकार का है। और लिंग का अर्थ ये कि चिन्ह, एक ये है कि चिन्ह लग जाता है। लिंग जो संज्ञा शब्द का जो लक्षण, वह लक्षण है जो संज्ञा के पुरुषवाची स्त्रीवाची होने का बोध कराता है। ठीक है, तो हमारा जो लिंग है, लिंग दो प्रकार के हो गए, एक पुल्लिंग हो गया और एक स्त्रीलिंग हो गया। जो पुल्लिंग है वो हमारे पुरुष के बारे में बताएगा, स्त्रीलिंग है वो हमारे स्त्री के यानी कि महिला के बारे में, यानी कि मादा के बारे में बताएगा। महिला हो गया, मादा हो गया, ये हमारा किस में आता है, स्त्रीलिंग में ही आता है। कभी सोचे कि मादा क्या होता है, तो मादा भी हमारा उसी में आता है। ठीक है, यदि आप में से कोई भी मेरे चैनल से नया स्टूडेंट जुड़ा है तो जल्दी जल्दी फटाफट इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपके पास नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुँचे। और हम छोटी छोटी वीडियो के माध्यम से आपको बहुत कुछ जानकारी देंगे। अभी सबसे पहले हम इसकी बेसिक, आपको जो बिल्कुल एकदम से जो आधार होता है वो बताएंगे। जिनको आता है उनके लिए भी, जिनको नहीं आता उनको भी समझाने की पूरी कोशिश की जाएगी। और बाद में जो एक वीडियो हम ऐसी बनाएंगे इसी के बेस पे, जो क्वेश्चंस जो हमारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो पहले हम बेसिक पढ़ेंगे कि क्या होता है, यानी कि क्वेश्चन लेके पहले शुरू में ये बता, ये हो गया 10 क्वेश्चन कर लिए, उसमें
टाइम पूरा 1 घंटा ले लिए कि हाँ बहुत अच्छा करा रहे, ऐसा नहीं। जब हमें कुछ उसके बारे में, चैप्टर के बारे में पता ही नहीं हो, कॉन्सेप्ट ही क्लियर नहीं होगा, तो हम क्वेश्चंस कैसे करेंगे, नहीं कर पाएंगे क्वेश्चंस। ठीक है, तो हम पहले बेसिक जानकारी लेंगे कि क्या होता है, लिंक क्या है, हर टॉपिक की पहले बेसिक जानकारी लेंगे, उसके बाद ही हम क्वेश्चंस बना पाएंगे। और एक बार आप इसको यदि देख लेंगे, वीडियो को अच्छे से इसको समझ लेंगे, तो आप कहीं भी कोई भी क्वेश्चंस उठा के देख लेना, आपके सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। अब आता है हमारा स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। ठीक है, 2 प्रकार के होते हैं, लिंग हमारा 2 हैं। जो शब्द पुरुष जाति का बोध कराए वो तो पुल्लिंग कहलाए, और जो स्त्री जाति का बोध कराए स्त्रीलिंग कहलाए। ये तो सीधी सी बात है हमारी। अब जैसे कुम्हार, कुछ शब्द ऐसे आएंगे कि जिसमें हमें पता नहीं चलता कि स्त्रीलिंग है और पुल्लिंग है, तो वो भी मैं आप लोगों को सारे शब्द बताऊंगी कि कौन सा स्त्रीलिंग में आता है और कौन सा पुल्लिंग में आता है। बस आप एक बार वीडियो को थोड़ा ध्यान से देखिए, 3-4 वीडियो बनेगी, सारी वीडियो को आप जितने भी पार्ट्स बनते हैं सबको ध्यान से देखिए, तो आप लोगों को समझ आ जाइएगा। अब आता है हमारा जो शब्द पुरुष जाति का बोध कराते वे पुल्लिंग कहलाते हैं। जैसे कुम्हार घड़े बना रहा है, अब कुम्हार घड़े बना रही है तो हम कभी भी नहीं बोलते, तो कुम्हार घड़े बना रहा है, तो ये हमें किस जाति का बोध करा रहा है ये हमारा, तो ये हमें कौन सी जाति, कुम्हार घड़े बना रहा है, तो पुल्लिंग जाति का बोध करा रहे हैं। ठीक है, घोड़ा दौड़ रहा है, ये हमें कौन सी उसका रहा है, तो क्रिया पर भी प्रभाव पड़ता है, रहा है, रही है, इस तरह से। तो घोड़ा दौड़ रहा है, ये भी हमें पुल्लिंग जाति का बोध करा रहा है। नाई बाल काट रहा है, ये भी हमें पुल्लिंग जाति का बोध करा रहा है। और लेखक लिख रहा है, ये भी। तो यहाँ जो शब्द आए, कुम्हार, घोड़ा, नाई, लेखक, ये सभी को क्या हो गए, पुरुष जाति के हो गए, और हमें पुरुष जाति का बोध हो रहा है इनसे, यानी कि हम पुरुष जाति के बारे में, हमें पुरुष जाति के बारे में पता चल रहा है। तो पुरुष जाति का बोध कराने वाले शब्द पुल्लिंग कहलाते हैं। ठीक है, पुरुष जाति का बोध कराने वाले शब्द पुल्लिंग कहलाते हैं। अब आता है हमारा स्त्रीलिंग। स्त्रीलिंग, जो शब्द स्त्री जाति का बोध कराते वे स्त्रीलिंग कहलाते हैं। तो जैसे जुलाहिन सूत काट रही है, तो यहाँ देखो हमारा जो आता है क्रिया पर भी इसका प्रभाव पड़ रहा है, काट रही है, ये रही है आ रहा है, रहा नहीं, जुलाहिन सूत काट रहा है नहीं आ रहा है, काट रही है। ये हमारे शुद्ध अशुद्ध में भी आते हैं, ये प्रश्न पूछे जाते हैं कि उसमें कुछ क्रिया की मिस्टेक डाल देंगे या कुछ और डाल देंगे, या जुलाहिन गलत लिख देंगे, ऐसा कुछ कर देंगे, तो इन पे भी ध्यान, वाक्यों पे भी ध्यान देना है। हथीनी नहा रही है, मुर्गी दाना चुग रही है, गायिका गाना गा रही है। तो यहाँ जो भी शब्द आए, जैसे जुलाहिन आया, हथनी आया, मुर्गी आई है, गायिका आई, ये सब हमें किस जाति का बोध करा रहे, स्त्री जाति का बोध करा रहे हैं। ठीक है, तो स्त्री जाति का जो बोध करा रहे वे शब्द हमारे क्या कहलाए, स्त्रीलिंग कहलाए। तो अभी जो पढ़ी है हमने, लिंग के बारे में पढ़ा है, और लिंग कितने प्रकार की बताई, 2 प्रकार की, यानी कि जिन शब्दों के माध्यम से या जिन संज्ञा शब्दों के माध्यम से हमें स्त्री जाति का या पुरुष जाति का बोध होता है, वो हमें क्या कहलाते हैं, लिंग कहलाते हैं। और इसलिए स्त्री और पुरुष जाति का बोध कराएंगे तो इसका मतलब लिंग कितने प्रकार के हो गए, 2 प्रकार के हो गए। और 2 प्रकार के कौन से हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। पुल्लिंग को हम पुरुष जाति का बोध के लिए बोलते हैं, स्त्री को स्त्रीलिंग जाति के बोध के लिए बोलते हैं। ठीक है, तो आज ये हमने यहाँ के भेद तक किए, स्त्रीलिंग के और पुल्लिंग भेद के बारे में ही बात की है। अभी जो नेक्स्ट वीडियो में हम जो करेंगे वो इसके बारे में जो डीप जानकारी वो करेंगे। पहले हम शब्दों के बारे में जानेंगे, कौन सा हमारा स्त्रीलिंग में आता है, कौन सा पुल्लिंग में आता है, कैसे स्त्रीलिंग और पुल्लिंग बनते हैं। और वीडियो यदि पसंद आए तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।